जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा कि आपको अगर कोई इस तरह की पारस मनी मिल जाए, कोई जादुई छड़ी मिल जाए या मिडास टच वाला कोई ऐसा टूल मिल जाए जिससे आप अपने जीवन के रहस्यों को तुरंत पकड़ पाओ, जीवन में कठिनाइयाँ कहाँ से आती हैं उसको समझ पाओ और उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं वो आपको तुरंत मालूम पड़ जाए, तो दर्शकों जीवन कितना आसान, कितना खुशी वाला और कितना आनंद वाला हो जाएगा। आज की वीडियो में दर्शकों मैं आपको उस पारस मनी के बारे में बताऊंगा जो हमारी कुंडली में ही है। ज्योतिष शास्त्र दर्शकों मैं हमेशा कहता हूं कि इतना खूबसूरत शास्त्र है कि इसके अंदर हम अपने जीवन के हर प्रश्न का उत्तर खोज सकते हैं, सिर्फ हमें थोड़ा सा अंदर उसके उतरना पड़ता है। अब ये जो बात मैंने पारस मनी की करी है, अब पारस मनी को हम अपने चार्ट में कैसे खोज सकते हैं। दर्शकों ये वीडियो इंटरेस्टिंग भी है आपके लिए, इसमें बहुत कुछ है भी है और इस वीडियो के दो पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो पारस मनी का कॉन्सेप्ट है ये क्या है, आपके चार्ट में उस पारस मनी को आप कैसे खोज सकते हो, उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। पहले पार्ट में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हर लग्न के लिए उस पारस मनी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। सो दर्शकों शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले दर्शकों हम इस चीज़ को जानते समझने का प्रयास करते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के जो थोड़े से डीप सूत्र हैं, ज्योतिष की साइंस के जो छात्र हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत आसान होती हैं, मगर आप भी उसको समझ लीजिए कि हमारी कुंडली 12 भावों से बनी है। इन 12 भावों को हम 4 त्रिकोण, त्रिभुज, ट्रायंगल में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि त्रिकोण। ये त्रिकोण कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने आज से 4-5 साल पहले कई वीडियोस आपको दी भी हैं, मगर आज की वीडियो में उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाकर, क्योंकि वहाँ पर बात हुई थी बहुत सुपरफिशियल तरीके से बात हुई है, मगर आज की वीडियो में मैं अंदर जाकर उन रहस्यों को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो 12 भावों को हम डिवाइड करते हैं 4 त्रिकोण, 4 ट्रायंगल्स में। सबसे पहला त्रिकोण होता है दर्शकों जिसको हम कहते हैं आपके जीवन का जन्म त्रिकोण, जीवन त्रिकोण। इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये बनता है जो त्रिकोण 159 से, प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव। दूसरा त्रिकोण जिसको हम कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी कैसे बना है, ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के थ्योरी से ही बना हुआ है। सो पहला जो जिसको हम जन्म त्रिकोण, जीवन त्रिकोण, ये एक्चुअल में आपका धर्म त्रिकोण है। दूसरा त्रिकोण है जिसमें दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव, ये है आपका काम त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण। धर्म के बाद अर्थ आएगा। सो अर्थ त्रिकोण में कौन कौन से हाउसेज आएंगे, 2nd हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस। तीसरा त्रिकोण है दर्शकों इसमें जिसको हम कहते हैं कि कर्म या काम त्रिकोण। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हमने इस तरह बात करते हैं, मगर ये जो काम वर्ड है ये एक्चुअल में कर्म के साथ है। काम को हम इच्छाओं के साथ भी जोड़ सकते हैं और कर्म के साथ भी जोड़ सकते हैं। सो अब आपके ऊपर है, आप उसको काम त्रिकोण मान ले, आप उसको कर्म त्रिकोण मान ले, आप उसको डिजायर्स वाला त्रिकोण मान ले। उसके कौन कौन से भाव हैं, तीसरा भाव, सप्तम भाव और 11वां भाव, यानी कि 3, 7 एंड 11। और अंतिम इसमें जो है उसको हम कहते हैं मोक्ष त्रिकोण। अब दर्शकों ये जो मोक्ष त्रिकोण है ये कौन कौन से भावों से संबंध रखेगा, ये रखेगा 4, 8 एंड 12, चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। अब दर्शकों ये पारस मनी इन्हीं में से एक त्रिकोण में है। कैसे है देखिए, धर्म आपका क्या है कि आपको जीवन मिल गया, अब इस जीवन को
जीवन को हम सबसे पहले किससे देखते हैं? अपने शरीर से ही देखते हैं। ये जो देह भाव है या जो शरीर का आपका भाव है, जिसको हम मटेरियलिस्टिक बॉडी के साथ एसोसिएट करते हैं, ये आपका फर्स्ट त्रिकोण है। इसको सही रखना, इसको हेल्दी रखना, इसको हैप्पी रखना, ये हमारी ड्यूटीज़ है। यही हमारा धर्म है, क्योंकि जीवन का धर्म क्या है? जीवन को चलाना। धर्म त्रिकोण में 159। ये त्रिकोण में डिस्कस नहीं कर रहा आज के वीडियो में, हम बात करेंगे पारसमणि की। दूसरा त्रिकोण है दर्शकों अर्थ त्रिकोण, तीसरा त्रिकोण है कर्म त्रिकोण, और चौथा है मोक्ष त्रिकोण। अब दर्शकों, असली गेम जो पारसमणि की पड़ी है वो आपके इस मोक्ष त्रिकोण में पड़ी है। क्यों? आप कहोगे कि मोक्ष तो जीवन का आखिरी डेस्टिनेशन है, मुक्ति, डेथ। अब डेथ के त्रिकोण में पारसमणि कहां से आ गई? अब दर्शकों, आपकी वीडियो आगे थोड़ा ध्यान से चीजों को सुनना, फिर आपको समझ में आएगा कि पारसमणि कहां होती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस त्रिकोण के पहले भाव की। इसमें पहला भाव कौन सा आता है? फोर्थ, चतुर्थ। दूसरा भाव है अष्टम, और तीसरा है इसमें द्वादश यानी 12। सबसे ऊपर किसकी जगह आएगी? वो आएगी आपके फोर्थ। फोर्थ किसका है? फोर्थ है आपके मन का। और ज्योतिष शास्त्र में ऋषियों ने मन को स्थान कहां दिया? मन को स्थान दिया सबसे ऊपर, सबसे आगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन मन को दी। और बोला ऋषियों ने कि मन आपकी इंद्रियों का ड्राइवर है। मन ड्राइवर एनर्जी है, ये सभी इंद्रियों को चलाने वाला है। और मन सिर्फ इंद्रियों का स्वामी नहीं है, मन के अंदर भाव भी बनते हैं। अब आप देखिए शुरुआत कहां से हो रही है? मन से। और मन के जो चतुर्थ भाव है उसको हम माता, भूमि, वाहन से भी लेते हैं। इसमें क्या है? मदर कॉन्सेप्ट भी आ गया, इसमें आपकी इमोशंस भी आ गई, इसमें आपका घर भी आ गया, इसमें आपको जीवन जीने के लिए जो वाहन चाहिए वो भी यहीं आ गए। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यहां पर कौन सी आई? वो आया मन, जो कि इंद्रियों का स्वामी है। अब पारसमणि ये मन के साथ ही तो एसोसिएट करेगी, यानी कि जो सबसे उत्तम मन की बात हो सकती है वो मणि, यानी कि मन का सबसे उत्तम रूप। हम हालांकि ज्योतिष में हम भाषा यूज करते हैं एग्जॉल्टेड चंद्रमा की, उच्चतम अवस्था की, मगर उच्चतम अवस्था यहां पर मैं नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उस मोक्ष त्रिकोण के पहले भाव की। पहले भाव का मतलब है मन, और मन सबसे बली होता है, सबसे बली, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट अगर एंटिटी कोई हमारे चार्ट में है वो मन है। मन जीते जग जीत, मन के चलते ही हम दुनिया जीत सकते हैं। जब दुनिया जीत सकते हैं तो समझ लो दर्शकों कि वो पारसमणि यहीं से निकलती है और इसी से आगे उसका काम होता है। अब दर्शकों, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर होमवर्क दूंगा, कोशिश करूंगा कि ये वाला त्रिकोण साइड पे आपके लिए बना भी दिया जाए। इस त्रिकोण को आप पेपर पेन लेकर अपने पास बना लीजिए। सबसे ऊपर लिखिए आप फोर्थ के साथ लिख लीजिए मन। दूसरे में लिख लीजिए 8 अष्टम, और उसके साथ आप वर्ड यूज कर दीजिए। ऊपर लिखा था मन, अब यहां पर आप वर्ड नोट कर दीजिए बजरंग बली हनुमान। और तीसरा जो द्वादश भाव उसको 12 लिख लीजिए, द्वादश लिख लीजिए, और वहां पर आप कौन सा नाम लिखोगे वो लिख लीजिए। आप भगवान श्री राम भी लिख सकते हैं, आप भगवान श्री कृष्ण भी लिख सकते हैं, मगर मैं उसको कहता हूं ये भगवान विष्णु का हाईएस्ट स्वरूप है। द्वादश के ऊपर, 12th हाउस के ऊपर आप मेरी पुरानी वीडियोस को रेफर भी कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको बहुत क्लियरली ये बातें समझाई हुई हैं।
कि द्वादश को मैं भगवान विष्णु के घर के रूप में ही मानता हूं। आप देखोगे तो वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों वहां पर हम भगवान विष्णु या उनके स्वरूप श्री राम या श्री कृष्ण के रूप में भी उसको रख सकते हैं। सो ये ट्रायंगल आप बना लीजिए। दर्शकों, ये ही ट्रायंगल है जिसको हम मोक्ष त्रिकोण कहते हैं। यही आपकी पारसमणि का ट्रायंगल है। क्यों? मन आपका सभी इच्छाओं को देने वाला है। मन के अंदर जो भाव बनते हैं, हमारा जीवन उन्हीं भावों के हिसाब से ही आगे संचालित हो जाता है। आपके मन के अंदर किसी चीज़ की इच्छा आती है, आप उस इच्छा को पूरा करने के लिए उधर को कर्म करना शुरू कर देते हो। और मन इतना बली है कि मन आपको इन्फ्लुएंस करके, कह लीजिए ड्रैग करके, उस दिशा में ले जाएगा जिस दिशा में मन की वो इच्छा आती है। सो मन प्लस इच्छा, ये आपके लिए, आप इसको कह सकते हो, ये सबसे बली, महाबली। मन को रोका नहीं जा सकता। अब वो चतुर्थ भाव में आप सीधा सीधा देख भी सकते हो कि कौन कौन से नक्षत्र पड़े हैं। इसके ऊपर भी मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है कि डिफरेंट नक्षत्र वो आपको कौन कौन से भाव देते हैं। अब यहीं पर दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण का मैंने नाम लिया था। अब वहीं पर आपको ये भी बता दूं कि यहां पर आप गीता के उस सेंटेंस को भी साथ में जोड़ सकते हो चतुर्थ भाव के साथ, कि जो भाव लेकर आप कर्म करते हो, आपके कर्मों का फल उसी तरीके से वहीं से निर्धारित हो जाता है। यानी कि जिस इंटेंट के साथ आप कर्म करोगे, उसी इंटेंट के साथ आपका फल निश्चित हो जाएगा। सो ये पारसमणि का पहला बात है जिसको हम कहते हैं कि पारसमणि। अब आप समझ सकते हो कि पारसमणि ये हो गई, मगर होने से तो कुछ नहीं होता। आप कहोगे कि मन है, मन के होने से क्या होता है, लाइफ में तो आगे चीजें नहीं मिलती। अब यहीं पर उसके जो दूसरा भाव है इस त्रिकोण का, वो है अष्टम, जहां पर मैंने आपको क्या बोला कि आप लिख लीजिए बजरंग बली हनुमान। अब हनुमान चालीसा की मैंने बात करी थी। अब आप देखिए, जब भी कभी लाइफ में हमारे मन में कोई इच्छा आती है, इच्छा के लिए हम कर्म करते हैं, प्रयत्न करते हैं, कोशिशें करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता, तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट देवता यहाँ पर आते हैं वो बजरंग बली हनुमान ही आते हैं। आप महाबली हनुमान के पास जाइए, उनकी आराधना करिए, उनसे आप अर्जी लगा दीजिए, उनके दरबार में जाकर आप मांग लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, हनुमान जी से आप मांग लीजिए। और हनुमान जी क्या है, अगर संकट है तो वो संकट मोचन कर देंगे। आपकी कोई इच्छा है तो उस इच्छा की पूर्ति कर लें। यानी कि जो दुनियादारी की इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो सबसे बड़े देवता के रूप में बात होती है, वो है महाबली हनुमान की। अब देखिए, पहले भाव में मन है और मन की इच्छा पूर्ति, यानी कि अब वो पारसमणि काम करेगी आपके लिए। आप बजरंग बली हनुमान के शरण में जाइए, उस देवता से मांग लीजिए, और जैसे जैसे आपकी मेटीरियलिस्टिक डिजायर्स, प्रकृति जन्य इच्छाएं, देह से संबंधित इच्छाएं, आपकी इंद्रियों से उपजी हुई इच्छाएं, जैसे जैसे दर्शकों ये पूरी होती हैं, तो हम उस पिक्चर को, अब आप याद करिए, अब ये उस त्रिकोण के मैं तीसरे भाव की बात आपको समझा रहा हूं, उस पिक्चर को याद करिए। भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, कितना बड़ा सर्प उसके ऊपर, और उस सर्प की छाया उनके सर के ऊपर है। लक्ष्मी जी उनके पांव को दबा रही हैं और उनके चेहरे पर असीम आनंद का भाव है। ये स्वर्ग, मोक्ष, मुक्ति की मैं बात नहीं कर रहा हूं अभी यहां पर। स्वर्ग और मोक्ष की अगर चाहत है तो ये अल्टीमेट अवस्था है।
और ये हमारा 12th हाउस ही तो है। यहां पर विष्णु एग्जॉल्टेड वीनस के रूप में आपको मिल रहे हैं, तभी तो लक्ष्मी जी उनके पांव में बैठकर उनकी सेवा कर रही हैं, उनके पांव दबा रही हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, भगवान विष्णु कौन है? मायापति। और माया का पूरा खेल उनके अगल बगल है। माया को हम सर्प के रूप में देखते हैं, और दूसरा, माया को हम जीवन के उस समुद्र के साथ देखते हैं जिसमें हमें बार बार मंथन करना पड़ता है। हम कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है। अब ये जो संघर्ष है, ये भी तो वो माया का खेल ही तो है। समुद्र और सर्प, ये जो दो सिंबल्स हैं दर्शकों, ये आपके माया के प्रतीक हैं। और लक्ष्मी जी वो तो खुद ही माया है। अब आप देखिए, माया भरी इस पूरी दुनिया में रहते हुए, माया से अछूते रहकर असीम आनंद के साथ अगर हम थोड़ी सी भी नींद ले लें तो इससे बड़ी सुकून की बात हो सकती है। तो दर्शकों, आप देखिए, हमें भी इस जीवन में चाहिए क्या? यही तो चीजें चाहिए कि मन मुताबिक आपको चीजें मिल जाए। आपके जीवन में कष्ट आ रहा है, उस कष्ट का निवारण हो जाए, और जीवन की सभी कठिनाइयों को पार करके हम आनंद पूर्वक जीवन जी पाए। दर्शकों, पारसमणि हुई या नहीं हुई? तो वो पारसमणि आपका ये मोक्ष त्रिकोण है। अब इस मोक्ष के त्रिकोण को थोड़ा सा आप और थोड़ा सा दूसरे तरीके से अब समझ सकते हो। जैसा मैंने कहा, ऊपर आपने मन लिख लिया, मन के साथ आप एक वर्ड और एसोसिएट कर सकते हो। अब यहां पर हमने वर्ड बोला था कि मन सबसे बली है। अब बली को थोड़ा सा समझने के लिए रामायण में एक कैरेक्टर आता है, बाली। अब बाली, आप देखिए, जिसने रावण को, जिसको महाबली बोला जाता था, जिसने मृत्यु तक को अपने वश में किया हुआ था, उस रावण को उस महाबली बाली ने अपनी कांख में 6 महीने के लिए दबा के रख लिया था। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। ये वर्ड आप वहां पर लिख लीजिए, बाली। और बाली को एक वर प्राप्त था कि बाली जो भी दूसरी चीज आएगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उसकी आधी पावर उसके पास चली जाएगी। अब दर्शकों, ये इसमें आपके लिए एक बहुत बड़ा, जिसको हम कहते हैं पॉइंटर है, एक समझने की बात है। और वो पॉइंटर क्या है? अब बाली किसी की आधी पावर अपने अंदर ले ले, तो दर्शकों यही तो होता है। मन के अंदर कोई भाव आया, कोई इच्छा आई, इच्छा आई तो क्या होगा? जैसे ही हम उस इच्छा पूर्ति के लिए प्रयत्न करेंगे, उस दिशा में चलेंगे, तो वो उस चीज की आधी पावर आपके अंदर परमात्मा द्वारा आशीर्वाद स्वरूप सीधी सीधी आ जाती है। मन, इसीलिए नहीं ऋषियों ने कहा कि मन सबसे बली है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी है, ड्राइवर एनर्जी है, यही सबको हाँकता है। लगाम मन है, और लगाम सभी इंद्रियां मतलब उसी लगाम से संचालित होती है। अब आप क्लियरली समझ सकते हो कि वो जो बाली का स्वरूप है, जो महाबली है, मन वो है। जब इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके अंदर है, तो अब आप सीधा सीधा समझ सकते हो, सिर्फ आपको उसको समझना है। पारसमणि की एक्टिवेशन यहीं से हो जाती है। यानी कि आप यहां पर आप उस चीज को भी ले लीजिए जो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस भाव से आप कर्म करोगे वो ही फल मैं आपको दूंगा। यानी कि आधी पावर का आशीर्वाद तो उन्होंने आपको सीधा सीधा यहीं पर दे दिया। पारसमणि काम करना शुरू कर दिया। और अगर उसके बीच में आपको कोई कठिनाई आई, आपको मन मुताबिक फल नहीं मिल रहे, आपको फेलियर्स आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, मुश्किलें आ रही हैं, तो अब आपको क्या करना है? इसी त्रिकोण के दूसरे
महाबली बजरंग बली के पास चले जाना है, हनुमान जी के दरबार में चले जाना है। और हनुमान जी का स्वभाव क्या है? उग्र, मंगल का स्वभाव। और वैसे भी फोर्थ मन है। अष्टम क्या है? अष्टम के देवता कौन है? मंगल। बट यहीं पर दर्शकों असली कैच है। मंगल का जो स्वभाव है उग्र है, तीक्ष्ण है, फायरी है, अग्नि स्वरूप है। मगर इसी के ऊपर मैंने पहले कई वीडियोस आपको पहले भी दी हुई है कि मंगल को आप समझिए कि मंगल क्या है। अब अग्नि को जलाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? आपको जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। और अब आप इसी नॉलेज को अपने शरीर के अंदर डालिए कि आपको अपने अष्टम को जागृत करना है, हनुमान जी को जागृत करना है। तो आप कैसे करोगे? आपको ऑक्सीजन अपने अंदर लानी है, ज्यादा ऑक्सीजन कैसे जाएगी आपके शरीर के अंदर जिससे वो अग्नि प्रज्वलित हो? वो जाएगी आपके ब्रीदिंग से, आपके श्वास से। और जब आप देखिए, जब हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ लाइक कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो हमारी सांस क्या है? तेज तेज चलनी शुरू हो जाती है। और जो कोई थोड़े बहुत भी मनीषी, थोड़े बहुत भी एक्सपीरियंस, थोड़े बहुत भी मैच्योर लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं? तेज सांस मत लीजिए, सांसों को रोकिए, गहरे सांस लीजिए, डीप ब्रीदिंग करिए। देखिए, डीप ब्रीदिंग, अब ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो दिए थे ऋषियों ने, आज हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। घबराहट ज़्यादा हो रही, एंग्जाइटी हो गई, स्ट्रेस हो गया, स्टेज पे चढ़ना है, कॉन्फिडेंस की कमी हो गई, तो हम क्या कहते हैं? डीप ब्रीदिंग करो, गहरे श्वास लो। और ये डीप ब्रीदिंग इतनी होनी चाहिए कि आपके अष्टम भाव तक पहुंचे। अष्टम भाव जहां पर आपका मूलाधार है। और मूलाधार के अंदर आप देखिए क्या है? मूलाधार के देवता कौन है? मूलाधार के देवता है गणपति। सो जब आप बजरंग बली के थ्रू उस अग्नि को प्रज्वलित करते हो जो उस ऑक्सीजन के थ्रू प्रज्वलित हो रही है, तो उससे क्या हुआ? एक संकट मोचक बजरंग बली हनुमान है, और दूसरे संकट मोचक, दूसरे कष्ट खत्म करने वाले प्रथम देवता गणपति भी तो वहीं पे आ जाते हैं। सो ये जो अष्टम है, अष्टम के अंदर बस वो थोड़ी सी साधना करनी है, थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करनी है हम, कि आपकी सांसें, आपके श्वास, आपकी ब्रेथ आपके नाभि से नीचे तक चली जाए, आपके उस मूलाधार चक्र तक वो ऊर्जा पहुंचे जहां से मूलाधार की अग्नि प्रज्वलित हो जाए। और जैसे ही वो अग्नि प्रज्वलित होगी, अपने आप वो हनुमान चालीसा हो गया। अग्नि का प्रज्वलित होना क्या है? ये ही वो हवन है जिसको हमें डेली करना है। तभी बहुत से आपने भजन बहुत बढ़िया सुने होंगे कि सांसों की माला से। अब ये जो सांसों की माला है, यही तो है डीप ब्रीदिंग साधना। अब उसमें आप बजरंगबली का नाम ले सकते हो, हनुमान चालीसा का नाम ले सकते हो। ये चीज़ें साथ में एसोसिएट हो जाती हैं। आप देखिए, हमारा भारतीय दर्शन कितना समृद्ध है, कितना बढ़िया है कि हमने जीवन के उन गूढ़ रहस्यों के साथ उन देवताओं को एसोसिएट कर दिया, जिन देवताओं की उपासना करने से, उनके पास जाने से, उनको चाहने से, उनके आगे अर्जी लगाने से हमारे काम बन जाते हैं। सो दर्शकों, अगर आप अपने मन मुताबिक काम कंप्लीट करना चाहते हो तो बजरंग बली पारस मणि का ये वो मणि है जो एक्टिवेट हो जाती है। और जैसे ही देखिए, बाली आपका मन है। अब बाली को कोई जीत तो सका नहीं, उसको जीतने के लिए कौन चाहिए था? भगवान श्री राम चाहिए थे।
रावण भी जिसको नहीं जीत पाया, जिसने, आप देखिए, मृत्यु जैसे काल को भी अपने वश में कर लिया, शनि को अपने वश में कर लिया, कर्मों को अपने कंट्रोल में कर लिया। इतना बड़ा साधक है रावण। मगर रावण से भी बड़ा आपका मन है, वो महाबली है, महाबाली है, बाली है। ये वर्ड्स हैं दर्शकों। ये पारसमणि वाला जो त्रिकोण है, जिसको हमारे ज्योतिष शास्त्र में मोक्ष त्रिकोण कहा गया है दर्शकों, ये सबसे अल्टीमेट आपके लिए कष्ट खत्म करने वाला, आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला। इसी में एक कॉन्सेप्ट और मैं थोड़ा सा आगे एसोसिएट भी कर देता हूं। 12th हाउस हम कहते हैं मृत्यु का भाव। हालांकि अष्टम में भी मृत्यु है, मगर वहां पर मृत्यु किस चीज की है? आपके अहंकार की है, जो आपकी नेगेटिविटीज हैं उनकी है। क्यों? क्योंकि हम अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं, साधना में जा रहे हैं, और साधना की अग्नि जीवन के नेगेटिव्स को तो खत्म करेगी। जब आप साधना करके 12th हाउस को हम मृत्यु का भाव भी कह देते हैं। अब यहां पर आप देखिए, अगर इस माया भरी दुनिया में रहते हुए भी हम भगवान विष्णु की तरह निर्लिप्त, बिना आसक्ति के, नॉन अलाइंड, कोई मोह नहीं, किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं, और आनंद, दैट मीन्स हमने अपनी सभी डिजायर्स को पूरा कर लिया, जीवन के सभी कष्टों का निवारण कर दिया, इच्छाओं का पेट भर दिया, जीवन में अब हमारे लिए कोई परेशानी नहीं, और अब हम शांति से आनंद पूर्वक क्या कर रहे हैं? शयन कर रहे हैं। तो ये वो स्टेज है जब हम मृत्यु के समय अगर ये भाव दर्शकों आ जाए, तो आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि या तो आपको मुक्ति हो जाएगी, भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं कि मुक्ति चाहिए तो मेरे पास आओ। तो या तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, या आपको मन मुताबिक अगला जन्म भी मिल सकता है, अगर आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई। अब यहीं पर दर्शकों मैं आपको एक बात कहता हूं, ये पिछले जन्मों से जो लोग इस तरह की साधनाएं करते हैं, इस तरीके से अपने जीवन को चलाते हैं, यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली नाम लेना चाहूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का। अब आप देखिए, ये जो जीवन है, जीवन की शुरुआत कैसे हुई आप सब जानते हो। कोई बहुत एफ्लुएंट फैमिली नहीं, एक तरीके से गरीब घर में, ना उनको उस तरह का एनवायरनमेंट मिला, ना उस तरह की उनको एजुकेशन मिली, मगर उसके बावजूद आप देखिए जीवन में जो हाईएस्ट हो सकता है वो उनको मिला नहीं, लगातार मिला। तो इसके पीछे ये वो बात है जो बात मैं आपको कह रहा हूं कि कोई इंसान इतनी इच्छा बलवती कर ले एक जन्म में और साधना करे कि मुझे अगले जन्म में राजा बनना है, और राजा भी ऐसा निरंकुश राजा जिसके सामने कोई ऑपोजिशन ही ना हो। आप देखिए, स्टार्ट करते हैं पहली बार इलेक्शन, चीफ मिनिस्टर, लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर, पहला लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगे, प्रधानमंत्री, लंबे समय तक प्रधानमंत्री, ऑपोजिशन बिल्कुल बेमतलब, कोई ऑपोजिशन ही नहीं। तो आप क्लियरली अब समझ सकते हो कि ये क्या है, ये वो पारसमणि का इफेक्ट है जो पिछले जन्मों में उनकी, हम समझ सकते हैं कि बस ये इच्छा थी उनके अंदर जो बची रही कि मुझे राजा जैसा बनना है, बड़ा बनना है। तभी आप देखिए उनकी पर्सनैलिटी में वो चीजें आती हैं कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा विश्व गुरु बनना है। ये वही इच्छाओं की पूर्ति है। तो पारसमणि तो आपको हर तरह की इच्छा पूर्ति करवाएगी। तो दर्शकों, ये था पारसमणि का कॉन्सेप्ट। अगले वीडियोस में हम हर लग्न के लिए ये पारसमणि किस तरह काम करेगी, ये मोक्ष त्रिकोण कैसे काम करेगा, तो उसमें
हो सकता है कि एक वीडियो में या 2 वीडियो में, क्योंकि 12 लग्न हो जाएंगे तो 12 लग्नों के हिसाब से चलना होगा, तो 1 या 2 वीडियो में इस सब्जेक्ट को हम कंप्लीट करेंगे। सो दर्शकों, जो हर वीडियो के अंत में जो निवेदन आपसे मैं हमेशा करता हूँ वो इस वीडियो में भी कर रहा हूँ कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस ज्ञान का, वैदिक ज्ञान का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का इकलौता चैनल है जहाँ पर सिर्फ धर्म और ज्योतिष शास्त्र की बात होती है, परमात्मा की बात होती है, स्पिरिचुअलिटी की बात होती है। जीवन से कोई डराने की बात कभी नहीं की जाती। ये इकलौता चैनल है। इस चैनल को आपका प्यार चाहिए। आप लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, बेल आइकन दबाइए, अपने मित्रों तक इसको पहुंचाइए ताकि ज्ञान की गंगा घर घर तक पहुंचे और लोग ज्योतिष के ज्ञान का यूज़ करके अपने जीवन को बेटर कर पाएँ। बाकी जो दर्शक अपने चार्ट्स मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं उन सभी के लिए मेरा एक ही फ़ोन नंबर है, दैट इज़ 9881164480। उसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित करके मेरे साथ कंसल्टेशंस बुक कर सकते हो। इसी तरह की जो अगली वीडियो मैंने आपको प्रॉमिस की है, तब तक आप सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।